हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना, जो कि 2023 में लागू हुई है, यानी कि जिसके अकाउंट 1 अप्रैल 2023 से ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं पोस्ट ऑफिस में। उसके लिए जो फॉर्म है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है, वो थोड़ा सा न्यू फॉर्म है। इसको बिना मिस्टेक किए हम लोग इसको भरना सीखेंगे कि कैसे इसको फिल करेंगे। सिंपली ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है खाता खोलने के लिए। अगर जिनको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना के तहत जिनको अकाउंट्स खोलने हैं, उनके लिए अकाउंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लें। जैसे ये जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ बात करें फीमेल्स के लिए, यानी कि लड़कियां और महिला ही सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं। और एक लड़की के नाम से या एक महिला के नाम से मल्टीपल अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। लेकिन ये जो अकाउंट्स मल्टीपल खोले जाएंगे, इनका जो टोटल अमाउंट है, टोटल जो सम होगा वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि अगर किसी लड़की ने एक अकाउंट 1 लाख रुपए से खोल लिया, पहला अकाउंट, तो दूसरा जो अकाउंट है वो अधिकतम 1 लाख रुपए से ही खोला जा सकता है, क्योंकि जो लिमिट है 2 लाख रुपए की वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे पहले जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पर जो खाता धारक है उसे अपना फोटो पेस्ट करना है, फोटो चिपकाना है, यानी कि अपना जो नवीनतम जो फोटो है वो चिपकाना है। उसके बाद में यहाँ ये जो कॉलम्स हैं, इसमें जो संबंधित ऑफिस के पोस्ट मास्टर हैं उसका नाम लिखना है। जैसे पोस्ट मास्टर कहाँ के ऑफिस का एड्रेस लिखना है। जैसे अगर किसी का जयपुर है तो जयपुर लिख लिया, किसी का अगर न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली लिख दिया, अगर कोई एसओ है तो उस एसओ का नाम लिख दिया, कोई एचओ है तो उस एचओ का नाम लिख दिया, और कोई बीओ है तो उस बीओ का नाम लिखना है। यानी कि आपको ऑफिस का एड्रेस लिखना है, यानी कि जो ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं वो किस ऑफिस के पोस्ट मास्टर हैं। बीओ के हैं तो बीओ का नाम, एसओ से है तो एसओ का नाम, एचओ से है तो एचओ का नाम। तो ये एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ पर कोई लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकता है, जैसे टू द पोस्ट मास्टर जयपुर सिटी। इस तरीके से कोई इसे फिल करना चाहे तो इसे ऐसे फिल किया जा सकता है। उसके बाद में ये जो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि आई के बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अकाउंट होल्डर या गार्जियन का नाम लिखना है। अकाउंट होल्डर और गार्जियन में दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब अगर कोई वयस्क महिला खुलवाएगी, यानी कि ऐसी कोई लड़की या महिला जो कि वयस्क है, जिसकी 18+ एज है, अगर वो अपने नाम से खुलवाएंगे तब उनको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और बात करें माइनर्स की, यानी कि जो लड़कियाँ छोटी हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनके नाम से जब अकाउंट खोला जाएगा तो उनके संरक्षक का नाम लिखा जाएगा। और संरक्षक में कोई भी हो सकता है, माता या पिता या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है। गार्जियंस का सिंपली ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पर उनको अपना नाम लिखना है। जैसे अगर किसी महिला को अकाउंट खोलना है तो वो अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसी इसमें कोई मना नहीं है या ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है या कैपिटल लेटर्स में लिखना है या स्मॉल लेटर्स में लिखना है। आप जैसे चाहे वैसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके बाद में ये वाला जो जगह है यहाँ पर आपका अपना अमाउंट लिखना है। यानी कि आपको मिनिमम 1000 रुपये से आप लोग खाता खोल सकते हैं और अधिकतम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक की है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस बीच में जो भी अमाउंट लिखना चाहें, जैसे किसी को 2 लाख रुपए से अकाउंट खोलना है तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 लाख लिखना है। कैसे लिखना है आपको, इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखना है, इस तरीके से, यानी कि डिजिट्स में लिखना है आपको। यहाँ अंकों में लिखोगे आप लोग, यहाँ पर अंकों में लिखोगे। अगर किसी को 1000 से खोलना है तो आप लोग 1000 इस तरीके से लिखे। नेक्स्ट, उसके बाद में ये जो जगह है यहाँ पर आप लोगों को कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे अगर किसी को लिखना है 1000 तो आप लोग लिख सकते हो 1000 ओनली, और हिंदी में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं सिर्फ 1000। इस तरीके से आप लोग चाहो तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद में आपको कैश जमा करने तो कैश पर टिक कर सकते हैं। किसी का चेक है या डीडी है, अगर चेक और डीडी है तो यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना होगा और उसके बाद में आप लोग तारीख लिखोगे जो पहली जमा की है। पहली जमा से मतलब जैसे कि आप लोग अकाउंट खोलने के लिए आज फॉर्म भर के आप लोग जैसे आज की डेट में देने जा रहे हो, तो पैसा जब आप लोग दे रहे हो, यानी कि आप लोग पैसा अपना दे रहे हो, वो तारीख आपको लिखनी है। इनिशियल डिपॉजिट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आपको
पहला नंबर का जो कॉलम है, जैसे ये वाला कॉलम है, इसमें है नेम ऑफ द फर्स्ट डिपोजिटर या नेम ऑफ द गार्जियन। फर्स्ट डिपोजिटर या गार्जियन से सिंपली मीनिंग क्या है कि अगर वयस्क महिला है या वयस्क लड़की है तो वो अपना नाम लिखेंगे, और माइनर्स है यानी कि अवयस्क है, छोटी बच्चियां हैं, तो उस केस में पेरेंट्स अपना नाम लिख सकते हैं, गार्जियंस अपना नाम लिख सकते हैं। उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी है आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ अंकों में आप लोगों ने लिख दिया, आप शब्दों में लिखना है, इन वर्ड्स लिखना है। यानी कि अगर किसी की 15 अगस्त 1998 डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, 15 अगस्त 1998। इस तरीके से आप लोग शब्दों में लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, 15 अगस्त 1998, इस तरीके से भी आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद में है आधार नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि जो भी खाता धारक है। खाता धारक से मतलब क्या है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, कई जगह शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अकाउंट होल्डर, खाता धारक, और कई बार वो स्लैश लगा के गार्जियन भी लिखता है। गार्जियन जहां पर भी लिखा हुआ है यानी कि संरक्षक जहां भी लिखा हुआ है, जैसे इस केस की बात करें यहाँ पर अकाउंट होल्डर और गार्जियन दोनों दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली अकाउंट होल्डर है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर आपकी छोटी बच्ची भी है, यानी कि आपकी जो बच्ची है वो अवयस्क है यानी कि माइनर है, उस केस में आपको अपनी बच्ची का आपका आधार कार्ड लिखना है, अपनी छोटी जो बेबी है उसका आधार कार्ड का नंबर लिखना है। वो वयस्क लड़की या महिला है तो वो अपना आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर लिखेंगे, स्पष्ट दिया हुआ है आधार नंबर लिखना ही आपको, ये कंपलसरी हो गया, आप लोग इस बात को समझे। उसके बाद में है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लिखे अकाउंट होल्डर का। अब यहां आपको कंफ्यूज करेगा, अकाउंट होल्डर माइनर है आपका, तो माइनर के आपको पैन कार्ड्स नहीं मिलेंगे, उस केस में आप लोग गार्जियंस यानी कि पेरेंट्स के भी आप लोग पैन कार्ड के नंबर दे सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें पैन कार्ड के केस में सिंपली। नेक्स्ट प्रेजेंट एड्रेस की बात करें और परमानेंट एड्रेस की बात करें, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का मतलब हो गया वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब हो गया वर्तमान पता, और परमानेंट एड्रेस का मतलब हो गया स्थायी पता। दोनों में कुछ लोगों के लिए अंतर होगा और कुछ लोगों के लिए दोनों चीजें सेम होंगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर जॉब कर रहा है या बाहर कहीं जाके रहने लग गया है वो लोग, और वो चाहते हैं कि जो हमारा वर्तमान पता है वो उनका अलग हो सकता है, और उनका जो स्थायी पता है, स्थायी पता से मतलब जो जहां से निकल के आया, जैसे मान के चलते हैं कि स्थायी पते पर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, अब शहर में आके वो नौकरी करने लग गया, और वो दोनों ही एड्रेस चाहते हैं, यानी कि उनका वर्तमान पता है वो भी देना चाहते हैं, स्थायी पता है वो भी देना चाहते हैं, तो वो दोनों दे सकते हैं। उस केस में कोई अपनी ऑफिस का एड्रेस भी दे सकता है, जैसे बाहर कोई जॉब करने लग गया तो जॉब वाला जो भी एड्रेस है उनका, जहां भी जिस सिटी में वो रहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद में उनका जो घर का स्थायी पता है वो भी दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये दोनों चीजें एक ही होंगी, जैसे कि कोई उसी जगह का रहने वाला है, वो वहीं पर ही रह रहा है, तो दोनों के लिए एक ही होगा, आप लोग सेम भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर वो ऑप्शंस नहीं है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर किसी का एक ही हो तो आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग चाहो तो दोनों डिटेल्स भर सकते हैं। नेक्स्ट में है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में टेलीफोन नंबर तो आजकल किसी का मिलता नहीं ऑफिस के अलावा, आप लोग सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे सकते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे सकते हो आप लोग। ये पेरेंट्स की हो सकती है, अगर वयस्क महिला या लड़की की है तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में है टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कि ये जो अकाउंट है वो एक ही तरीके से खुलेगा, कैसे, सिंगल अकाउंट ही खुलेगा। दूसरा, क्या ज्वाइंट अकाउंट इसमें पॉसिबल है? ज्वाइंट अकाउंट पॉसिबल नहीं है। एक तीसरा केस अपन लोग स्पेशल मान के चलते हैं, वो है माइनर थ्रू गार्जियन। माइनर थ्रू गार्जियन का मतलब है कि अगर बच्ची छोटी है, आपकी जो लड़की है, जो बच्ची है, अगर वो छोटी है तो उस केस में जो आपके पेरेंट्स हैं, यानी कि जो माता या पिता या गार्जियन संरक्षक जो भी है, तो वो अपना दे सकते हैं, यानी कि वो अपना उनके थ्रू अकाउंट खोल सकता है। कैसे खोल सकता है? जैसे मान के चलते हैं कि किसी की बेटी है, वो मुश्किल से अभी 1 या 2 साल की है, 1 या 2 वर्ष की है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि इनके नाम से एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खोला जाए। तो जब भी पेरेंट्स की जो डिटेल्स जाती है, यानी कि पेरेंट्स की अलग से KIF ID बनेगी, बच्चे की अलग बनती है, तो डॉक्यूमेंट्स वहां पर पेरेंट्स के ही सबमिट होते हैं। और नाम किसके चलता है अकाउंट? अकाउंट सिर्फ और सिर्फ
जो छोटी बच्ची है उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर 6 या पॉइंट नंबर 6, वहां पर आप लोग डाल सकते हो डिटेल्स किसकी, के टाइप ऑफ अकाउंट में आप लोग अगर कोई वयस्क महिला या लड़की खुलवा रही है तो उस केस में आप लोग ऑप्शन चूज करेंगे सिंगल का, और छोटी बच्चियों के जब अकाउंट खुलेंगे तो गार्जियन थ्रू गार्जियन फॉर माइनर्स के लिए आप लोग ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में है डिटेल ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइनर, यानी कि अगर बच्ची के अकाउंट खुल रहा है, पेरेंट्स के थ्रू खुल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो आपकी बच्ची है, छोटी बच्ची है, छोटी जो लड़की है, उसको आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, और डेट ऑफ बर्थ का जो भी आप लोग प्रूफ देते हो, जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेके आते हैं कुछ लोग, तो उस केस में वो सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, डेट ऑफ इशू दे सकते हैं, किसकी, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट, यानी कि जो एक तरीके से कहे कि जो बर्थ का जो प्रमाण पत्र है, बर्थ का जो प्रमाण पत्र है वो कब जारी किया गया था और किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया है, उसकी जो सारी डिटेल्स है, यानी कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स यहाँ तीनों कॉलम्स में आएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, नेम ऑफ द गार्जियन, किस केस में, इन द केस ऑफ अकाउंट इज ओपन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर्स, यानी कि अगर छोटी बच्चियों का अकाउंट खोला जा रहा है तो उस केस में पेरेंट्स अपने नाम दे सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर के कॉलम में डिटेल्स ऑफ अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इज अटैच्ड, यानी कि आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले ही दे चुके हैं, इसके अलावा आप लोग केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स देंगे। एक तो देंगे आप लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपका पहचान का जो पत्र है, पहचान का जो प्रमाण है, पहचान प्रमाण पत्र इसको आप लोग कह सकते हो, पहचान प्रमाण पत्र। दूसरा है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ से मतलब है कि आपका जो पता है उसका प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र। इस तरीके से आप दोनों पॉइंट्स को समझें, और दोनों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देने हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी है। जैसे आप लोग पासपोर्ट दे सकते हो, आप लोग पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हैं, नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड जो होता है वो जारी किया स्टेट गवर्नमेंट ने तो वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा एक लेटर जारी करते हैं कौन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो भी है उसके तहत, जिसमें नाम और पते की जो डिटेल्स आती है उसका जो लेटर है वो भी आप लोग एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एडिशनल आप लोग ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में है स्पेसिमेन सिग्नेचर्स। अब स्पेसिमेन सिग्नेचर्स का आप लोग एक बात ध्यान रखें कि आप लोगों को 3 सिग्नेचर लेने हैं और 3 बार ही आपको नाम लिखने हैं। जैसे अगर किसी लड़की का अकाउंट है, वयस्क लड़की का या महिला का अकाउंट है, तो उस केस में वो सबसे पहले अपने सिग्नेचर करें, और सिग्नेचर करने के बाद में उनका जो भी नाम है वो अपना नाम इस तरीके से लिखे, यानी कि ये आपके सिग्नेचर है, ये आपका नाम है। नाम आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखना है, पूरा नाम जो भी है। और सिग्नेचर अगर आप लोग चाहो तो जैसे भी बनाते हैं आप लोग बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 3 सिग्नेचर लेने हैं, तीनों जगह पर अपने नाम लिखने हैं। नेक्स्ट ये वाला जो कॉलम है इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक भरना है, और इसको वही लोग भरें जिनके पास में मल्टीपल अकाउंट्स हैं। जैसे अगर किसी का पहला अकाउंट, फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहा है तो वो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, पहला अमाउंट कितना डिपॉजिट किया वो भी नहीं कर सकते, वो अपनी किफ आईडी भी नहीं दे सकते हैं, वो अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दे सकते हैं, वो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस या बैंक नहीं दे सकते। तो इसको कौन भरेगा? इसको सिंपली आप लोग इस तरीके से समझे कि अगर किसी का पहला अकाउंट खुल चुका है और वो दूसरा अकाउंट खुलवाने आया तो उस केस में वो पहले अकाउंट की यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो अकाउंट है, पहले और दूसरे अकाउंट के बीच में जो 3 माह का जो समय है उससे ये पता चल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट देंगे, खाता खुलने की जो भी तारीख आप लोग देंगे उससे पता चल जाएगा कि पहले वाला जो खाता है और दूसरा जो आप लोग खुलवाने जा रहे हो क्या उसमें 3 महीने का प्रॉपर गैप है कि नहीं, इस बात का पता चल जाएगा। तो सिंपली आप लोग इसको ब्लैंक छोड़ोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता है कि आपका जो अकाउंट है वो कब खुलेगा, यानी कि आपका जो खाता है वो कब खुलेगा, और खाते में जो जमा राशि है वो तो आप लोग दे सकते हो, लेकिन कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, कस्टमर इंफॉर्मेशन नंबर जिसे आप लोग किफ आईडी बोलते हो, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल जिसे बोलते हैं हम लोग किफ आईडी बोलते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो लोग आप नहीं दे सकते हो, अकाउंट नंबर भी नहीं दे सकते हो, और नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस या बैंक तो भर सकते हो। इसलिए आप लोग इन सारी चीजों को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर अकाउंट होल्डर से मतलब है
कि अगर वयस्क लड़की है या महिला है, वयस्क लड़की है या महिला है तो वो लोग सिग्नेचर करेंगे, और छोटी बच्चियों के जब अकाउंट खोलेंगे तो उनके जो पेरेंट्स है, जो गार्जियंस है, जो संरक्षक है, उनके सिग्नेचर होंगे, बच्चियों के नहीं होंगे। छोटे जो माइनर से बच्चे हैं, माइनर जो लड़के हैं, उनके सिग्नेचर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 11 में है नॉमिनेशन वाला। नॉमिनेशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि ये आपका कोई एक अकाउंट होल्डर है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है, अगर इनकी कोई मृत्यु होती है तो इसके ब्याह पर जो भी इनका पैसा है वो इनके बाद में कौन लेगा, इस तरीके से नॉमिनेशन की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। नॉमिनेशन टोटल 4 लोगों का इस अकाउंट में आप लोग दे सकते हैं, यानी कि 4 लोगों को 1 2 3 4 अधिकतम 4 लोगों को आप लोग नॉमिनेशन बना सकते हैं। तो सिंपली यहां पर आई के बाद में क्या आएगा, आई के बाद में आपका आएगा अकाउंट होल्डर का नेम। आई हियर बाई नॉमिनेट द पर्सन मेंशन्ड बिलो, यानी कि यहां पर खाता धारक का नाम आएगा। वो ये कह रहा है कि मैं ये घोषणा करता हूं कि नीचे जो दिए हुए हैं, यानी कि जो चारों, जो 4 या 1 या 2 या 3 या 4 जो भी आप लोग देना चाहे, उतने जो नाम है वो मेरी डेथ होने पर, यहां पर लिखा हुआ है ऑन माई डेथ, उस समय पर आप लोग इनको पेमेंट दे सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो 1 का भी नाम नॉमिनेशन में दे सकते हो, चाहो तो 2, चाहो तो 3 या चाहो तो 4 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को नाम देने हैं तो कैसे देंगे, सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना है। जैसे मान के चलते हैं कि एक खाता है लक्ष्मी के नाम से, लक्ष्मी के नाम से है, पर इनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उस केस में ये चाहते हैं कि इनके पिताजी को नॉमिनेशन बनाया जाए। तो ये अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। कहां पर नाम लिखेंगे अपने पिताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम इस अकाउंट, इस कॉलम में लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या देंगे, वो अपना संबंध बताएंगे कि मेरे ये कौन लगते हैं, पिता लगते हैं। वही अगर किसी की शादी हो चुकी है और वो चाहते हैं कि उनके हस्बैंड नॉमिनेशन में जाएं, तो वो अपना पहले इसमें इस वाले कॉलम में अपने पति का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में ब्रैकेट में देंगे कि ये मेरे पति लगते हैं या इनका मेरे साथ संबंध है वो पति का है, इस तरीके से देंगे। उसके बाद में उनका पूरा पता देंगे। उसके बाद में आधार नंबर नॉमिनी का जो देना है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक है, अगर आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो। यानी कि अगर फिल करना है तो फिल कर सकते हो, नहीं फिल करना है मत करो। डेट ऑफ बर्थ देनी है नॉमिनी की, कब, अगर नॉमिनी माइनर है, यानी कि अगर मान के चलते कोई महिला है, महिला चाहती है कि उसके पति को ना मिलने की बजाय उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 2 या 3 या 4 जितने भी हैं, जितने भी नॉमिनेशन में देना चाहते हैं, उनके नाम नॉमिनेशन में देना चाहते हैं, तो उनको उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ यहां पर देनी होगी, इस वाले कॉलम में उनको डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। उसके बाद में शेयर का क्या मतलब है, शेयर का मतलब है कि अगर एक ही व्यक्ति को नॉमिनेशन बनाना है तो इसका मतलब है कि वो उनको 100% पैसा उन्हीं को देना चाहते हैं। वो 2 लोगों को बनाना चाहते हैं, जैसे ए और बी को है, तो चाहे तो वो 50-50 पैसा दे सकते हैं, चाहे तो वो 40-60% में भी दे सकते हैं, चाहे तो वो 80 और 20% में दे सकते हैं। इस तरीके से अगर चाहे तो 99%, 99 और 1% इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो जो भी रेशियो में वो देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे कितना शेयर देना चाहते हैं। एक ही नॉमिनेशन बनाएंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा 100%। 2 का मतलब ये नहीं है कि 50-50, 2 का मतलब है जो भी आप लोग देना चाहो वो। उसके बाद में नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ओनर, तो इसको आप लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सिंपली इसमें सिंपली क्या पूछा गया, नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ओनर, गॉट इट। उसके बाद में चलते हैं आप लोग नीचे की तरफ। ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको कैसे भरना है, जैसे एज अ नॉमिनी एट सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कौन देगा, पोस्ट ऑफिस वाले देंगे, कि जो भी नॉमिनेशन देते हैं उनके लिए एक सीरियल नंबर आता है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पर दे देंगे, मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आएगा कि अगर किसी ने माइनर्स को नॉमिनेशन बनाया उस केस में यहाँ पर लिखा जाएगा कि इज और आर माइनर्स, यानी कि अगर एक या एक से ज्यादा माइनर्स है उस केस में लिखना है कि जो खाता धारक है वो कह रहा है कि मैं अपॉइंट करता हूं किसको, वो नाम देंगे, किसी का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद में वो उनके पिताजी का या अगर जो भी संबंध है, जैसे अगर वो देना चाहेंगे जैसे राधा डॉटर ऑफ श्याम, इस तरीके से अगर वो देना चाहे तो वो इस तरीके से अपनी यहाँ पर डिटेल्स देंगे। पेरेंट्स की डिटेल के बाद में एड्रेस देंगे, और उसके बाद में वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी डेथ के बाद में मेरे जो नॉमिनी है और वो माइनर है, नॉमिनी, मेरा नॉमिनी जो भी मैंने बारिश में बनाया वो नॉमिनी अवयस्क है, छोटा है, तो उस केस में मेरा जो पैसा है इनकी देखरेख में मेरे माइनर जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाए। इस तरीके से वो घोषणा देंगे और उसके बाद में
दो जो गवाह है, विटनेस है, गवाह है, गवाह के वो हस्ताक्षर भी लेंगे, गवाह के हस्ताक्षर भी करवाने हैं और उनका नाम भी बताना होगा और नाम के साथ में उनका पता भी बताना होगा, दो देने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट होल्डर का फिर से नेम, उनके सिग्नेचर होंगे, या छोटे बच्चे हैं तो उस केस में गार्जियन के सिग्नेचर होंगे, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को नहीं भरना है, यानी कि जो खाता धारक है उनको नहीं भरना है, ये पोस्ट ऑफिस की यूज का है, इसको सिंपली पोस्ट ऑफिस वाले भरेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक भरना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आपको फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना है, उसके बाद में आप लोगों को पते का प्रमाण देना है, पते के बाद में आप लोगों को पहचान का प्रमाण देना है, यानी कि अगर आप लोग चाहो वोटर आईडी दे सकते हो, पैन कार्ड, जो भी डिटेल्स हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनमें से कोई एक या दो जो भी आप लोग देना चाहे वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग दे सकते हैं। यानी कि सिंपली आपको फॉर्म देना है, फॉर्म के बाद में आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और पे इन स्लिप, पे इन स्लिप का मतलब है कि जमा पर्ची भी आप लोगों को देनी होगी कि कितने से आप लोग अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को भर के देनी होती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ये जो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।